अभी तक हमने देखा कि सुप्रिया अपने परिवार के साथ कांतारा में घूमने आई है, जहां उसने एक जानवर को शिकार करते हुए देखा। ये सब देखकर सुप्रिया को कांतारा के बारे में जानने की और भी ज्यादा उत्सुकता हो रही है। सुप्रिया का भाई हिमांशु गायब है। मम्मी, लगता है भैया कहीं खो गए हैं। हमें अलग अलग जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ, हम सभी को एक साथ जाने की बजाय अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए। आप दो लोग दाईं तरफ जाइए और ये दोनों भाई बहन दाईं तरफ हिमांशु को ढूंढेंगे और मैं सीधा जाकर उसे ढूंढता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। मैं और दीदी दाईं तरफ जाते हैं और आप दोनों बाईं तरफ जाइए। त्रिलोक सिंह और उसकी बीवी जंगल की बाईं तरफ हिमांशु को ढूंढने लगते हैं, जबकि सुप्रिया और रोहन दाईं तरफ जाकर हिमांशु को आवाज लगा रहे हैं। हिमांशु भैया, कहाँ हो आप? हिमांशु भैया, हिमांशु भैया, कहाँ हो? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रोहन और सुप्रिया के देर तक आवाज लगाने के बाद भी उन्हें हिमांशु का कोई संकेत नहीं मिलता है। लगता है हिमांशु भैया हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। नहीं, मम्मी ने इस जंगल में ऐसा मजाक करने के लिए मना किया था ना। मम्मी की बात, और वो भी हिमांशु भैया मानेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो पता ही है ना कि उन्हें मजाक करने की आदत है। अगर भैया मजाक कर रहे हैं तो मम्मी उन्हें बहुत डांटेंगी। पता है मम्मी और पापा कितने परेशान हैं। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, अगर मस्ती नहीं करेंगे तो फिर यहाँ आने का क्या मतलब? हाँ हाँ ठीक है, मस्ती करने ही आए हैं, पर एक साथ एक जगह पर रहकर मस्ती करते हैं ना। ये क्या अलग अलग जाकर दूसरों को परेशान करना भी तो ठीक नहीं है। अगर भैया मिलेंगे तो उन्हें खूब डांटेंगे। सुप्रिया और रोहन दोनों जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, पर उन्हें हिमांशु का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। हिमांशु भैया हमेशा परेशान ही करते हैं। अच्छा खासा हम लोग किला देखने जा रहे थे और अब किला देखने की बजाय उन्हें ढूंढना पड़ रहा है। रोहन को झाड़ियों के पीछे कुछ दिखाई देता है। अरे वो देखो, झाड़ियों के पीछे क्या है? सुप्रिया झाड़ी के पीछे देखती है, जहाँ उसे कुछ पौधे हिलते हुए दिखाई देते हैं। लगता है कोई जानवर है। कौन सा जानवर? मुझे क्या पता बुद्धू, मैंने थोड़ी ना देखा है उसे। दीदी, मुझे उस जानवर को देखना है। नहीं, वो खूंखार जानवर भी हो सकता है। अगर उसने हम पर हमला किया तो? रोहन झाड़ियों की तरफ जाने लगता है। नहीं, वहाँ मत जाओ, यहीं से देखते हैं वो कौन सा जानवर है। तभी झाड़ियाँ तेजी से हिलने लगती है, जिसे देखकर रोहन चिल्लाने लगता है। देखो वो आ गया! चिल्लाओ मत, चुपचाप बैठे रहो। ये दोनों देखते हैं कि पेड़ों के पीछे कालनाथ है। कालनाथ को देखकर इनका डर खत्म हो जाता है और ये दोनों चैन की सांस लेते हैं। आपने तो हमें डरा ही दिया था। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? आप झाड़ियों को हिला रहे थे, मुझे लगा कोई खूंखार जानवर है। मुझे लगा कि कहीं तुमने भूत को तो नहीं देख लिया। इस जंगल में भूत को छोड़कर सब कुछ है, बस एक वही नहीं है। ऐसा नहीं कहते बच्चे, ये जंगल बहुत डरावना और भयानक है। हमें तो नहीं लग रहा। हाँ, जंगली जानवर जरूर है। जंगल में एक तालाब है जिसके किनारे भूत नहाने के लिए आते हैं। क्या आप भी मजाक करते रहते हो? नहीं, मैं मजाक नहीं करता। उस तालाब में सचमुच भूत आते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैं उस तालाब में एक डुबकी लगा लूंगा तो बेचारे भूत डरकर भाग जाएंगे। रोहन के मुंह से ये बात सुनकर कालनाथ गुस्से से उसकी तरफ देखता है। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुमको ये सब मजाक लगता है बच्चे? जब तक अपनी आंखों से नहीं देखा तो मजाक ही लगेगा ना। ठीक है फिर, अगर तुम्हें अपनी आंखों से भूत देखने का शौक है तो जाओ तालाब के पास, चले जाओ। वहाँ तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। रोहन और सुप्रिया तालाब की तरफ जाने लगते हैं। कालनाथ उन्हें घूरने लगता है। ये दोनों तालाब पर पहुँच जाते हैं। अरे वाह, कितना खूबसूरत तालाब है। सचमुच बहुत प्यारा है। मैं तो इसमें डुबकी लगाऊंगा। पर उस गाइड ने तो कहा था
कि यहाँ पर भूत आते हैं नहाने के लिए। अरे यार, वो गाइड पागल है। एक तो उसको सुनाई नहीं देता, ऊपर से बेफिजूल की बातें करता है। तुम भी कहाँ उसकी बातों में आ गई। ठीक है, तुम्हें नहाना है तो नहा लो, मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ। रोहन नहाने के लिए तालाब में डुबकी लगाता है। रोहन नहा ही रहा था कि तभी अचानक से बादल गरजते हैं और बिजली चमकने की आवाज आती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। रोहन नहाने में मग्न है, तभी पानी के अंदर कोई उसका पैर खींचता है। कौन है? छोड़ो, छोड़ो मेरा पैर! उस तालाब से साया ऊपर आता है और उसे देखकर रोहन डर जाता है। कौन हो तुम? मैं वही हूँ प्यारे बच्चे जिसे तुम देखना चाहते थे। भूत रोहन की टांग पकड़ लेता है और उसे अपने मुंह में डालकर चबाने लगता है। रोहन के पैर से खून निकलने लगता है और वो खून धीरे धीरे तालाब के पानी को लाल कर देता है। सुप्रिया ये देखकर घबरा जाती है। वो रोहन को बचाने की कोशिश करती, पर तब तक वो भूत रोहन को आधा खा चुका था। सुप्रिया यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझती है। दूसरी तरफ त्रिलोक सिंह को जंगल में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बाबा, बाबा, क्या आपने इस जंगल में किसी लड़के को देखा है? मेरा बेटा कहीं कहीं खो गया है। मैंने तो किसी को नहीं देखा, और अगर हाँ वो अकेला गया होगा तो भूत उसे नहीं छोड़ेगा। क्या यहाँ सचमुच भूत है? ये एक भूतिया जंगल है। तो हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? ये लो, ये कांतारा भगवान का पत्थर है। इससे कोई भूत तुम्हें और तुम्हारे बचे हुए परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धन्यवाद बाबा। त्रिलोक सिंह और यशोदा अपने बेटे हिमांशु की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिसे भूत ने खत्म कर दिया है। ये भूत कौन है? क्या ये त्रिलोक सिंह के बचे हुए परिवार को भी खत्म कर देगा, या फिर कांतारा भगवान त्रिलोक सिंह के बचे हुए परिवार की जान बचाने में इनकी मदद करेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के अगले पार्ट में हमारे साथ।